सांसों की धारा के साथ, इस खूबसूरत सांसों की सुंदर गति के साथ हम गहरे उतर रहे हैं, अपने ही भीतर अपनी ही दिव्यता को पहचान रहे हैं। हम सब भगवान हैं, हम भगवान की ही सूरत में बने हैं। हम अपनी इस दिव्य भगवत स्थिति को इस ध्यान से ही पा सकेंगे। इस देह रूपी देहालय में बैठे हुए शिव को, अपनी आत्मा को, परमात्मा को हम सभी अंश आत्माएं पा रहे हैं। अपनी सांस रूपी गुरु का हाथ पकड़े रहिए, विचारों को छोड़ते जाइए और अपने भीतर अपने दिव्य स्वरूप के पास गहरे उतरते जाइए।
आखिरी 10 मिनट और अपने ही भीतर अपनी ही दिव्यता के साथ जुड़ते हुए और इस संकल्प के साथ कि हम सभी शाकाहारी बनेंगे, शाकाहार जगत को फैलाएंगे। हम सभी पृथ्वी माँ से भी जुड़े हैं। जो भी हम खाते हैं वो पृथ्वी से ही तो आता है। हमारे भीतर पृथ्वी है, हम पृथ्वी माँ के अंश हैं। इस आध्यात्मिकता के पहले कदम को, शाकाहार जगत को हम सभी अपनाएंगे और सभी औरों को भी इसके लिए जरूर बताएंगे। इसी संकल्प के साथ, इसी ऊर्जा शक्ति के साथ, पृथ्वी माँ के साथ जुड़ते हुए अपने भीतर और गहरे उतरते जाइए। आखिरी 5 मिनट और अपनी सांसों के साथ और गहरे जाते हुए इस विश्व शक्ति को अपने भीतर पूरी तरह लेकर आखिरी 5 मिनट।
Last 2 minutes. आखिरी 2 मिनट. Last 1 minute. इसी मौन में आखिरी 1 मिनट और अपने ही भीतर अपनी आत्मा की आवाज़ सुनते हैं. Last 1 minute. Last 30 seconds. Last 10 seconds. अपने आप को फील करेंगे, अपनी बॉडी को महसूस करेंगे, बॉडी कॉन्शियसनेस में आएंगे, आसपास के वातावरण को फील करेंगे. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. स्लोली अपने दोनों हाथों को खोलते हुए अपनी हथेलियों को अपनी आंखों पे रखेंगे 5 सेकेंड्स के लिए. 5, 4, 3, 2, 1, 0. बहुत ही धीमी गति से अपने हाथ हटाते हुए अपनी आंखों को खोलेंगे. एक स्माइल के साथ धन्यवाद देते हुए ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी का, सभी पूर्णात्माएं, सभी गुरु मंडल जो भी हमारे साथ आज इस ध्यान में थे, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. अपने आप का, अपने परिवारजनों का, इस ग्रुप में उपस्थित सभी लोगों का, हमारे बीच हमारे सभी के प्यारे ध्यान के भंडार राम राजू सर, उनका भी बहुत बहुत तालियों से हम सभी स्वागत करेंगे. थैंक यू सर. आँख खोला तो आपको पाया, ज्ञान के भंडार हमारे सर का बहुत बहुत धन्यवाद. यस सर, आई हैंड ओवर टू यू सर. थैंक यू सो मच मैडम. थैंक यू सर. फिर इस हफ्ते में फिर आपके साथ मिलना फिर
ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी का पहला किताब को, जिसमें पूरा आध्यात्मिक ज्ञान है, पूरा आध्यात्मिक जो सार है, तुलसी दल किताब है। आज ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी को नमन करते हुए उन्हीं का किताब, उन्हीं को ज्ञान को आज आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, हम सब लोगों ने पिछले 2 हफ्ते से पत्री जी का बहुत ज्ञान को हम लिया है। आज इस हफ्ते में भी बहुत ज्ञान को हम लेंगे। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग इस सभी पॉइंट्स को नोट कर रहा होगा, क्योंकि जो भी पॉइंट्स मैं बता रहा हूं, ये सभी पॉइंट्स से हमारा बेसिक से स्पिरिचुअलिटी का जो फाउंडेशन है, ये फाउंडेशन है घर का, वो दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन अगर वो नहीं है तो घर नहीं रहेगा। ओके, तो घर के लिए जैसा फाउंडेशन का जरूरत है, वैसा ही हम आध्यात्मिक का प्रगति के लिए हमको फाउंडेशन का जरूरत है। तो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है धीर, धीरज व्यक्ति। कौन है धीरज व्यक्ति? हम जनरली सोचते हैं कि धीरज व्यक्ति माने जो महावीर है, जो लड़ाई कर सकते हैं, जो हमेशा हिम्मत दिखाते हैं, ये लोग हैं, हम सोचते हैं। लेकिन यजुर्वेद में क्या लिखा है कि सीरा युंजति कवायो युगा वितन्वते पृथक धीरा देवेशु सुमन्या। इसका मतलब क्या है कि जो विद्वान है, जो योगी है, जो ध्यानी है, वो लोग जो ध्यान अभ्यास को कर रहे हैं, जो योगाभ्यास को हर दिन प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये लोग ही धीरज व्यक्ति है, धीर है। धीर माने जो लड़ाई करते हैं, हमेशा फाइटिंग्स में जाते हैं, वो नहीं है। जो व्यक्ति योगासन, योग अभ्यास में, ध्यान अभ्यास में रहते हैं, वही धीरज व्यक्ति है। यही हमको बताया गया है यजुर्वेद में। और मास्टर्स, अगर आप मिट्टी के घड़े को लेंगे, एक काला सा मिट्टी को घड़े को ले लीजिए, एक गोरा सा मिट्टी के घड़े को ले लीजिए, दोनों घड़े हैं, दोनों से मिट्टी से बने हैं, लेकिन दोनों का रंग अलग है। अगर आप उस घड़े को देखेंगे तो उस घड़े के अंदर क्या होते हैं? हवा होती है, उसके अंदर और कुछ भी नहीं होते। वैसा ही इस सृष्टि में भी बहुत हवा होती है। तो जैसे ही ये घड़ा टूट जाएगा, इसके अंदर जो हवा है बाहर का हवा में मिल जाता है। जो बाहर का हवा है वो कितना तक रहेगा? ये जो बाहर का हवा है ये अनंत है। पूरा सृष्टि में हर जगह पे ये हवा रहेगा, है कि नहीं? वैसा ही ये जो घड़ा है, ये है हमारा शरीर है। ये शरीर के अंदर जो हवा है, ये शरीर के अंदर जो जीवात्मा है, ये है घड़े के अंदर हवा है। तो जैसे ये शरीर छोड़ेंगे तो ये शरीर को पहना हुआ वो जो जीवात्मा है, ये क्या होगा कि सर्वात्मा के साथ कनेक्शन हो जाएगा, वो सर्वात्मा के साथ मिल जाएंगे। ओके, तो सिर्फ क्या डिफरेंस है वो सर्वात्मा का जीवात्मा का? डिफरेंस है कि सिर्फ शरीर है। जैसे एक घड़े, मिट्टी के घड़े है, उसके अंदर का जो हवा है, बाहर का जो हवा है, या दूसरा जो घड़ा है, जो काला सा घड़ा है, उसके अंदर में भी वही हवा है। वैसा ही ये शरीर को पहना हुआ जीवात्मा है, दूसरा शरीर को पहना हुआ जीवात्मा है, दोनों एक ही है। लेकिन जिस समय ये शरीर पहना है, ये शरीर ही डिफरेंस है। जैसे शरीर छोड़ दिया, हम एक ही है। मैं और विधि जी दोनों अलग अलग नहीं है, हम दोनों एक ही है। दिखने के लिए विधि एक औरत, मैं एक मर्द जैसा दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये हम दोनों को जो पहना हुआ जो आत्मा है वो एक ही है। जिस समय मैं जानकारी करूंगा कि मैं ही
वो जीवात्मा हूँ, इस शरीर को पहना हूँ, तो इसको कहेंगे कि अहम ब्रह्मास्मि। हमारा वेद है, हमारा वेदों में 5 महावाक्य बताया है। हमारा 4 वेद है, 4 वेदों ने 5 महावाक्य के बारे में बताया है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्वण वेद, ये सभी वेद पूरा ऋषि लोगों ने ध्यान करके 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 फाइनल में क्या पता चला उनको, हजारों साल ध्यान करने के बाद फाइनल में वो लोग ढूंढे हैं भगवान कौन है कौन है कौन है, सब लोग ढूंढे, हजारों साल ध्यान किया, आखिरी में उनको पता चला है कि जो ढूंढ रहे हैं वो स्वयं भगवान है। तो ये शरीर को जो पहना है, कौन भगवान है ढूंढ रहा है, वो स्वयं भगवान है। तो वो जीवात्मा ही वो परब्रह्म है, आत्मा ही परब्रह्म है। तो अहम ब्रह्मास्मि, वो ब्रह्मा मैं ही हूँ। मैं माने अभी तक सही समझ के बैठा हूँ, मैं माने रामराजू समझ के बैठा हूँ, लेकिन मैं माने रामराजू नहीं है, मैं माने वो ब्रह्मा है। ये जानना ही पहला वेद है। दूसरा है तत्वमसि। तत्वमसि माने तत्व, माने तत्व, तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान या तत्व माने क्या है कि वो जो ज्ञान है, मैं ब्रह्मा हूं, वो जानना जो ज्ञान है। असि माने तुम ही हो, सिर्फ मैं ही नहीं हूं आत्मा, तुम भी वही आत्मा है, ये जानना ही तत्वमसि है। उसके बाद है प्रज्ञानम ब्रह्मा। वो जो प्रज्ञा है, क्या प्रज्ञा है, मैं ब्रह्मा हूं, वो जो ज्ञान है ना, ये ही प्रज्ञानम ब्रह्मा है। ये आ गया तो आपको पास ब्रह्म ज्ञान आ चुके हैं। नेक्स्ट, सर्वम कल्विदम ब्रह्मा। दैट मीन्स क्या है कि सब कुछ भगवान है, भगवान का बिना कोई चीज नहीं होते धरती में, हर चीज चेतनामय है। उस पेड़ में भी वो चेतना है, वो जानवर में भी वही चेतना है, इस आदमी में भी वही चेतना है। इवन वो जो पेड़ है, ये जो पहाड़ है, ये जो पत्थर है, इसके अंदर में भी चेतना है। अगर उसके अंदर चेतना नहीं है तो क्या हो जाएगा कि वो जो पहाड़ है वो मिट्टी बन जाएगा। उसके अंदर आत्मा है, इसी की वजह से पहाड़ अभी भी है, स्थिर है। तो ये है हमारा जो 5 वाक्य है, ये सभी 5 वाक्यों को हम सब लोग को समझने का जरूरत है। फाइनल में भी आप ध्यान करेंगे करेंगे करेंगे, फाइनल में आपको पता चलेंगे मैं स्वयं भगवान हूँ और सब लोग भगवान हैं। नेक्स्ट, वृद्ध। कौन है बूढ़ा आदमी? हम हर एक बूढ़े आदमी के पास जाके, हमारे गांव में घर में कोई भी व्यक्ति वृद्धा व्यक्ति होते हैं, हमारे घर में कहीं भी वृद्ध व्यक्ति होते हैं, वो हमारे लिए ब्लेसिंग्स है। वृद्ध व्यक्ति को हम कहीं वृद्धाश्रम में नहीं रखना है, उनको दूर नहीं रखना है, उनका ज्ञान को हम हमेशा इस्तेमाल करके रखना चाहिए। ठीक है, तो अभी हमारा जो शास्त्रों के हिसाब से वृद्ध व्यक्ति कौन है? वृद्ध व्यक्ति वो है कि विद्या और ज्ञान को देने वाला, चाहे बालक हो या 100 वर्ष आयु का बुजुर्ग हो, उसे वृद्ध के रूप में स्वीकार करना चाहिए। क्योंकि सारे शास्त्र और विज्ञान अज्ञानी को बालक और ज्ञानी को पिता कहते हैं। ठीक है ना जी? तो जो ज्ञानी है वो वृद्ध व्यक्ति है, जो अज्ञानी है वो बालक है। उम्र में बूढ़ा आदमी जवान नहीं होते हैं, उनका सोल एज में उनका आत्मा का क्या उम्र था उससे पता चलेगा। देखने के लिए ध्रुव है, देखने के लिए प्रहलाद है, प्रहलाद छोटा लड़का है लेकिन वो सबसे ज्यादा वृद्ध है क्योंकि उन्होंने बहुत सारे जन्म लिया है। ऐसा ही हमारे घर में भी छोटे बच्चे रहते हैं, उनको बच्चे के जैसे देखना नहीं है, उनके अंदर जो आत्मा है, हो सकते हैं आपसे ही ज्यादा जन्म लिया वो आत्मा हो सकते हैं, वृद्धात्मा हो सकते हैं। तो हमको क्या करना चाहिए कि उस तरह के सभी आत्माओं को इज्जत देना चाहिए, हमारे बच्चे को हम हमेशा इज्जत देना चाहिए। ठीक है ना, उनको एक वृद्ध समान देखते हुए उनका हर एक बात को हमको स्वीकार करना चाहिए। हो सकते, किसको पता है कि एक मार्कंडेय महर्षि बैठा हो छोटे बच्चे में। तो
हर एक वृद्ध व्यक्ति को हमको क्या करना चाहिए, नमन करना चाहिए। धम्मपद में महात्मा बुद्ध ने ऐसा कहा है, बाल सफेद होने से कोई वृद्ध नहीं होते हैं। उसका ज्ञान अगर पाया है, उसके पास आत्मा ज्ञान है, ब्रह्मा ज्ञान है, वो व्यक्ति वृद्ध आत्मा है। आयु से कोई भी वृद्ध होते हैं, पर उसमें कुछ भी फायदा नहीं है। वृद्ध होने के लिए ज्ञान का होना आवश्यक है। कितना अच्छा बताया। पुनर्जन्म निरुक्त एक प्रमुख वेदांग है। वहां पुनर्जन्म के बारे में इस प्रकार कहते हैं, ज्ञानी यह जान जाता है कि मैं बहुत बार पैदा हुआ हूं, बहुत बार मर चुका हूं, मैंने कोई यूनियन में निवास किया हूं। ठीक है, मेरा बहुत सारा माता पिता है, मैं बहुत सारे घरों में जन्म लिया हूं, मैं बहुत सारे देशों में जन्म लिया हूं। इस तरह का जो व्यक्ति के पास ज्ञान है, उसको पता है चलेगा कि मैं बहुत सारे जन्म लिया हूं। जन्म लेना आवश्यक है। हमको एक एक जन्म में एक एक तरह का ज्ञान आती है। अगर जन्म ही नहीं लेंगे, हमको सिर्फ एक ही ज्ञान रहेगा। सपोज एक डॉक्टर है, जिंदगी भर वो एमबीबीएस का पढ़ाई करेगा, एमडी का पढ़ाई करेगा, लेकिन क्या होते हैं कि उसको सिर्फ डॉक्टर का पढ़ाई होते हैं, कि शरीर के बारे में पढ़ाई है उसको, और बाकी के बारे में उसको ज्ञान ही नहीं है। अगर दूसरा जन्म लेंगे, दूसरा शरीर लेंगे, फिर इंजीनियर का जन्म पड़ेगा, और एक शरीर लेंगे, फिर एक गरीब का जन्म पड़े पता चलेगा। एक दिन एक जन्म में अमीर का पता चलेगा, आधा जन्म औरत का पता चलेगा, आधा जन्म मर्द का पता चलेगा। एक जन्म में राजा, एक जन्म में प्रजा जैसा, तरह तरह जन्म लेने के बाद ही हमको अनुभव ज्ञान आते हैं। एक आत्मा धरती में आती है अनुभव ज्ञान को पाने के लिए। आत्मा सब शक्तिमान है, लेकिन उसका अनुभव ज्ञान नहीं है। धरती में जब लेंगे उसको अनुभव ज्ञान आती है। इसलिए हमको ये शरीर को पहनते हुए हर एक आत्मा धरती में आती है। आप आया है धरती में अनुभव को पाने के लिए, तो हर एक अनुभव को, कोई भी अनुभव है उसको हम रेसिस्ट नहीं करना चाहिए। हर एक अनुभव को स्वीकार करना चाहिए। वो दर्ददायक हो सकते, आनंददायक हो सकते, वो सुखदायक हो सकते, दुखदायक हो सकते, शरीर में बीमारी हो सकते हैं, या शरीर में हम शरीर के दौरान अच्छा नाच सकते हैं, पति अच्छा देख सकते हैं या पति नहीं देख सकते हैं, कभी पैसा रहेगा, कभी पैसा नहीं रहेगा, लेकिन हर एक अनुभव को आपको स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि वो जो अनुभव देने वाला है आपका आत्मा है। ये अनुभव इसको होना है, इस तरह का आत्मा सोचेगा तो उस तरह का अनुभव को आपको जीवन में प्रवेश करवाएगा, आपको जीवात्मा का जीवन में प्रवेश करवाएगा। ठीक है माय डियर मास्टर्स, तो ये आप याद रखिए। तो आत्मा जो चाहती है उसी तरह का अनुभव हमारे जीवन में प्रवेश करवाती है, और गुरु भी चाहते हैं। गुरु को भी पता है कि हमारे लाइफ में क्या डिजाइन लेके आया है। गुरु भी क्या कर सकते हैं कि आपका लाइफ में तरह तरह कैरेक्टर्स को, तरह तरह सिचुएशंस को क्रिएट कर सकते हैं, वो लोग आपके जीवन में डाल सकते हैं, क्योंकि ये सभी अनुभव जरूरत है। पत्री जी है, आपको बहुत सम्मान करेंगे। आप शुरुआत में ध्यान में आएंगे, उस समय आपको क्या करेंगे, पत्री जी स्टेज में लेके जाएंगे, बहुत सम्मान करेंगे। विधि जी ऐसा है, विधि ऐसा है बोल के पत्री जी बताएंगे, ताकि उनको एनकरेज करेंगे, इस रास्ता में लेके आएंगे। लेकिन इसी को लेके विधि सोचेगा कि पत्री जी मेरा खास है, उनका अहंकार आ जाएगा, मैं पूरा मुंबई को उद्धार कर रहा हूँ, मैं नागपुर मेरा वजह से उद्धार हो रही है, मेरा वजह से लाखों लोग ध्यान सीखे हैं। तब क्या बोलते हैं पत्री जी, फिर क्या करेंगे, आपको सबक सिखाने का तरह तरह लेसन दिखाए देगा, ताकि ये क्या कर सकते हैं। तो जीवन में क्या होते हैं कि आपको मान भी लेना पड़ेगा, अपमान भी लेना पड़ेगा, दोनों आएगा जीवन में। दोनों स्वीकार करना ही असली आध्यात्मिकता है। सिर्फ सुख को स्वीकार करके दुख को दूर करना वो आध्यात्मिकता नहीं है।
लेकिन हमारा मन चाहती है हमेशा सुख में रहे। कोई भी जॉब में जाएंगे, गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं सब लोग। क्यों चाहते हैं गवर्नमेंट का जॉब? क्योंकि गवर्नमेंट का जॉब है, सुबह जाएंगे 10 बजे जाएंगे, शाम को 5 बजे आएंगे, उसमें बहुत सारे रिसोर्स ले सकते हैं, ज़्यादा काम नहीं रहेगा, स्ट्राइक होगा, पेंशन रहेगा, सिक्योरिटी रहेगा। इस तरह का हम सोचेंगे क्योंकि सिक्योरिटी चाहिए हमको, ज़्यादा काम नहीं करना चाहते। प्राइवेट जॉब में सिक्योरिटी नहीं रहेगा, कब जाएंगे कब आएंगे पता नहीं है। लेकिन ये धरती में हम आया है अनुभव को पाने के लिए, ज़्यादा लेसन सीखने के लिए। प्राइवेट जॉब में आपको ज़्यादा सीखने का मौका मिलेगा, ज़्यादा सिचुएशंस आपको फेस करना पड़ेगा, ज़्यादा चैलेंजेस आपको फेस करना पड़ेगा, है कि नहीं? तो हमको उस तरह का जगह पर जाना चाहिए जहाँ जिस जगह पे आपको चैलेंजेस हो, जिस जगह पे आपको स्वीकार कर सकते चैलेंजेस को, अनुभव ज्ञान ज़्यादा आएगा। ठीक है ना जी? तो हमको क्या है कि आलसी नहीं रोना है, लेकिन हमको क्या चाहते हैं कि आलसी रहने का जॉब चाहते हैं। हम ऐसा ही बैठे सब कुछ पैसा आए, है कि नहीं? जैसे किक पिक्चर में सलमान खान है। सलमान खान क्या करते हैं, ऐसा होना है जीवन। वो एक जॉब में ज्वाइन करेगा, जब उसको सेटिस्फेक्शन हो जाएगा वो जॉब को छोड़ देगा। उसी समय उसको जॉब में जो उसका जो मैनेजर आके बताते हैं कि आपने इतना अच्छा काम किया है, आप प्रमोशन ले लो कहते हैं, लेकिन ये उसी समय ये अपना रिजाइन दे देते हैं। लोग सोचेगा कि पागल है, लेकिन वो बोलेगा कि मेरे को किक नहीं आ रहा है। जो जो चीज में आपको किक नहीं है वो चीज को छोड़ना चाहिए, तो दूसरा काम में चले जाना है। लेकिन आपको इनसिक्योरिटी होगा, ये जॉब छोड़ेगा तो मेरा क्या होगा, लेकिन जीवन में मजा भी नहीं आएगा। इसलिए पत्री जी हमेशा हमको ब्रेक द रूटीन ये कहते हैं, हमेशा रूटीन को ब्रेक करो। एक ही जैसा जीवन जीना नहीं है, एक ही तरह का सब्जी नहीं बनाना है। ठीक है ना? तरह तरह सब्जी बनाओ, तरह तरह स्वीट्स खाओ। ठीक है ना? जीवन में तरह तरह का अनुभव को पाओ। एक ही टाइम उठो, सुबह को उठना नहीं है, एक ही टाइम पे सोना नहीं है। कभी 3 बजे उठो, कभी 6 बजे उठो, कभी 8 बजे उठो। ठीक है? कभी ट्रेकिंग पे जाओ, कभी जंगल में जाओ। तरह तरह व्यक्तियों को मिलो जीवन में, तरह तरह किताब को पढ़ो। ठीक है? तरह तरह ड्रेस पहनो, तरह तरह हेयर स्टाइल ले लो। ठीक है ना? पहले सब कुछ एक्सपेरिमेंट करता था हमारे पिरामिड फ्यूचर सोसाइटी मूवमेंट में। 90 से लेकर 2000 के बीच में बहुत एक्सपेरिमेंट करते थे सब लोगों ने। जब हमारे ये मास मूवमेंट हो गया तब से एक्सपेरिमेंट्स कम हो गया। पहले क्या है कि जो भी हमारा सीनियर मोस्ट पिरामिड मास्टर्स थे 90 से पत्री सर के साथ में बहुत एक्सपेरिमेंट करवाया पत्री जी ने। अब डॉक्टर न्यूटन का भी देखिए, उनका हेयर स्टाइल देखिए उस समय। कभी बाल इतना सा बढ़ा के रखे, रबर बैंड भी डाल के रखे उन्होंने। कभी दाढ़ी बढ़ा दिया, कभी दाढ़ी भी नहीं रहे, ये भी नहीं रहे। कभी संते जैसे ड्रेस पहनना, कभी जीन्स और टी शर्ट से घूमना। ठीक है? इस तरह का हमारा जीवन क्या है कि तरह तरह से सिचुएशन तरह तरह फेस। कभी जंगल चले जाना, कभी नींबू पानी के साथ रहना, कभी फ्रूट्स के साथ रहना, कभी ज्यादा खाना खाना। इस तरह का उस समय क्या होता है कि आपका लाइफ में क्या है कि लाइफ जस्ट, दैट मीन्स क्या है कि आप लाइफ का एंजॉय करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारा चैप्टर है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते आप देखेंगे तो भारत देश का हमारा जो भारत देश का जो हमारा जो कोटेशन है वो क्या है कि सत्यमेव जयते। हमारा हर एक कॉइन में, हमारा हर एक हमारा करेंसी में आपको लिखा रहेगा सत्यमेव जयते। हमारा महात्मा गांधी जी है, वो हमेशा सत्य के साथ रहे हैं वो, है कि नहीं?
तो सत्य के साथ रहे हैं, इसी की वजह से उन्होंने उसको हमेशा पालन किया, सत्य को पालन किया। जिस ऋषियों की इच्छा पूर्ण हो गई है वो ध्यान मार्ग के माध्यम से सत्य निलय परम पद को प्राप्त होते हैं। जिसका इच्छा पूरा होते हैं, जो व्यक्ति सत्य को पहचान लेते हैं ध्यान के माध्यम से, वो परम पद प्रवेश करते हैं। जैसे आप सांप और सीढ़ी का गेम खेले कि नहीं सब लोग? सांप और सीढ़ी का गेम में आप ऊपर लिखा होगा परम पद सोपान, कभी पढ़े हैं आप? परम पद सोपान। तो परम पद सोपान में क्या होते हैं कि सांप और सीढ़ी के गेम होते हैं। उसमें जो पुराने वाले में देखेंगे तो हमारा 100 स्टेप्स होते हैं, उसमें सांप भी होते हैं, आपको सीढ़ी भी होते हैं। तो हमारा जीवन भी क्या है कि सांप और सीढ़ी का गेम है। जब फाइनल में भी जब आप 98 पहुंचेगा, उधर में भी सांप रहेगा, उधर में भी आप नीचे गिर सकते हैं। तो आपको परम मोक्ष आने के पहले बड़ा सा सांप रहेगा, ठीक है ना, ताकि आप कितने अलर्टनेस के साथ है, कितने अवेयरनेस के साथ है, वो बताते हैं वो सांप। आप देखेंगे तो वो सभी जो सांप और सीढ़ी के गेम में ये भी लिखा होगा, पुराना गेम देखिए आप, भूलोक, भंवरलोक, सुवरलोक, जनालोक, महालोक, तपोलोक, सत्यलोक कब लिखा है। जो फाइनल जो है 90 से लेकर 100 तक जो लाइन है वो है सत्यलोक का लाइन है। उधर जाने के बाद भी आपको सांप मिलेगा, उधर जाने के बाद आपको सीढ़ी भी है, तो आप नीचे भी गिर सकते हैं, एक साथ उठ भी सकते हैं। ये है परम पद सोपान। तो आप इधर से जाने के बाद एक बार इंटरनेट ओपन करके उस परम पद सोपान का जो आपको सांप और सीढ़ी के गेम देखिए, उसमें सब कुछ आपको सभी लोग के बारे में लिखा हुआ है। तो हमारे जितने भी पूर्वज है, हमारे जीवन में क्या आने वाला है, कौन सा लोक में क्या आने वाला है, सब कुछ उसमें दिया हुआ है। हम तो खेलते हैं लेकिन उसका मीनिंग को समझते नहीं है। आजकल हमारे बच्चे भी भूल गए लग रहा है ये सांप और सीढ़ी के गेम को। देवलोक अलग है, पितृलोक अलग है। आत्मज्ञान से ऊर्ध्वलोक की प्राप्ति होती है। आत्मज्ञान नहीं है तो केवल पितृलोक की प्राप्ति होती है। उसके फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, तो फिर पैदा होना, फिर चले जाना, ये सब कुछ होते हैं। तो जिस समय आत्मज्ञान है उसी समय हम उस लोक को पहुंच सकते हैं, सत्य लोक को पहुंच सकते हैं। अगर नहीं है तो हम फिर बार बार धरती में पैदा होते हैं, धरती में फिर चले जाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है आत्म दृश्यते सूक्ष्म दर्श भी। इसका मतलब क्या है कि जो इस सूक्ष्म रूपी आत्मा को वही व्यक्ति जानते हैं जो अच्छा योगाभ्यास करते हैं, जो ऋषि है। सब लोगों को पता चलता है कि आत्मज्ञान के बारे में। ये दुनिया में करोड़ों लोग हैं, लेकिन करोड़ों लोगों को इसके बारे में ज्ञान है क्या? आपको मुंबई का सिटी में कितना लोग हैं, लेकिन कितना लोग ध्यान के बारे में, आत्मज्ञान के बारे में जानकारी कर रहे हैं? कितना लोगों को पता है कि हम आत्मा है? सभी जीवों में छुपा हुआ इस आत्मा प्रकाशमान नहीं होता। सूक्ष्म विषयों का दर्शन करने में समर्थ ऋषियों से तीक्ष्ण एकाग्र सूक्ष्म बुद्धि से यह आत्मा साक्षात्कार हो जाते हैं। आत्मा कब साक्षात्कार होते हैं? जिस समय आपको बुद्धि का सूक्ष्म रूप में पहुंच जाते हैं, बुद्धि का विकास होते हैं, उसी समय इस आत्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं। नहीं तो बाकी लोगों को इसका बारे में पता नहीं चलेगा। ये रामकृष्ण मिशन के द्वारा ये वाक्य लिखा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है अयम लोका नास्ति परा, जिसमें यह लिखा है कि अजागृत बालक को, धर्म से युक्त मतिहीन को कभी भी श्रेय मार्ग दिखाई नहीं देते हैं। तो यही एक लोक है, दूसरा कोई लोक है ही नहीं है। जो
बच्चे हैं, जो जवान लड़के हैं, वो लोग सोचेंगे कि यही दुनिया सच्चा है, ये शरीर ही सच्चे सोचेंगे। जो लोग होश के साथ नहीं है, वो सोचेंगे कि हमारा ये शरीर ही शाश्वत है समझते हुए इसी के इम्पोर्टेंस देते हैं। हम आत्मा के बारे में, ध्यान के बारे में बात करेंगे। कौन देखा है आत्मा के बारे में, कौन जाना है ये शरीर के बारे में, इस तरह का सोचेंगे। यही एक लोग है, दूसरा लोग कोई भी नहीं है। ऐसा मानने वाला बार बार क्या होते हैं कि मृत्यु के हाथ में पड़ जाते हैं। ऐसा यम धर्मराज ने नचिकेता को कहा है। कठोपनिषद में यम धर्मराज ने उस नचिकेता, एक छोटा सा बालक है नचिकेता, वो पूछते हैं कि मौत के बाद में क्या होते हैं। तब यम धर्मराज कहते हैं कि हे बालक, तुम और कोई सवाल पूछो, इस तरह के सवाल नहीं पूछना, मौत के बाद क्या होते हैं ये बहुत रहस्य का जीवन, रहस्य का बात है। तो इस तरह के सवाल कभी भी नहीं पूछना है। आपको पैसा चाहिए, ये पूरा दुनिया का जो दौलत चाहिए ले लो, हम दे देंगे। आपको सुंदर सुंदर नारियों के साथ शादी करना है, रोमांस करना है, मैं दे दूंगा उस लड़कियों को। राजा बनना चाहते धरती में, मैं तुमको दे दूंगा। लेकिन मौत के बाद क्या होते हैं, इस तरह का सवाल नहीं पूछना है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि मौत के बाद जो जीवन है बहुत रहस्यमय जीवन है। लेकिन ये जो नचिकेता है, छोटा सा लड़का, लेकिन वो पीछे पड़ा रहता है यमधर्मराज के पीछे। नहीं 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 महाराज, मुझको राजा नहीं बनना है, कोई सुंदरी मन नहीं चाहिए मुझको, ठीक है, और दौलत नहीं चाहिए, लेकिन मुझको मौत के बाद जीवन के बारे में जानना है। वो एक छोटा सा लड़का सत्य को जानने के लिए पीछा पड़ा रहता है यमधर्मराज को। तब यमधर्मराज ने इस कठोपनिषद को बताते हैं उस बालक को, उसके द्वारा हमको इस उपनिषद आए हैं। तो सब लोग इस उपनिषद को पढ़ना चाहिए, तभी आपको इसके बारे में पता चलेगा। जो लोग इस ग्रुप पे मौत के बारे में क्या होते हैं, मेरा 2 वीडियो से मैं पीएमसी गुजरात में बताया, आप सब लोग सुनिए उसको। मैं बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया हूँ उस दोनों सेशंस में मौत के बाद क्या होते हैं। जो लोग इसको सुनेंगे, वो लोग मौत से जो डर है उससे बाहर आएंगे। जो भी चीज जो कठोपनिषद में बताया उससे भी और अच्छा इन्फॉर्मेशन इस न्यू एज में जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है उसको मैं दिया हूं। मैं इस 2 वीडियो के द्वारा आप सब लोग इस दोनों वीडियो को अपना विधि जी अपना ग्रुप पे अपलोड करेगा, सब लोग उसको सुनिए। ये बहुत आवश्यक है हर एक व्यक्ति को। जो मौत का जो डर है उसे हर एक व्यक्ति बाहर आने का जरूरत है। नेक्स्ट चैप्टर है शुभ कारक और सुख कारक, ये दोनों मनुष्य का पास आता है। समझदार व्यक्ति दोनों का विश्लेषण करके विवेचन करता है और सुख कारक से भी शुभ कारक को ही उत्तम समझकर चुन लेते हैं। लेकिन बुद्धिहीन व्यक्ति लोभ और आसक्ति के कारण केवल सुख कारक को ही चुन लेते हैं। प्रत्येक क्षण हमें 2 मार्ग मिलते हैं, वो है श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग। 2 मार्ग होते हैं हमारे जीवन में। एक रास्ता है श्रेय मार्ग, यह है प्रेय मार्ग। श्रेय अर्थात श्रेय कारक, प्रेय अर्थात प्रिय कारक। श्रेय का जो निमग्न है वही उत्तम और धीर है, प्रेय का निमग्न है वो मंद बुद्धि वाला है। केवल प्रेय में श्रेय शून्य है, लेकिन जो हमेशा श्रेय है वो प्रेय सहित है। हमेशा याद रखिए कि जो विवेक व्यक्ति है वो क्या करते हैं कि हमारे जीवन में हर एक चीज को वो स्वीकार करते हैं। सिर्फ जो लोग सिर्फ सुख को चाहते हैं वो लोग है प्रयोग मार्ग में है। लेकिन जो व्यक्ति शुभ कारक और सुख कारक होती है, जो हमेशा के लिए आपको सत्य में देते हैं, वो चीज को ले लेते हैं, वो श्रेय मार्ग में रहते हैं। तो हमेशा जो भी कर्म करते हैं हमको ये देखना है कि ये सुख दे रहा है कि नहीं, ये नहीं देखना है। हमको ये देखना है कि जो कर्म कर रहा है इसका वजह से शुभ होगा क्या, मेरे वजह से मेरे को भी शुभ होगा या दूसरों को भी जो शुभ होंगे, इस तरह का कर्म को हमको करना चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति
सुख को चाहते हैं, वो अपना सुख के बारे में सोचेगा, दूसरों के बारे में सोचता नहीं है। लेकिन जो सुख है, अभी का जो सुख है, वो कल दुख के रूप में बदलेगा। आज का जो दुख है, कल सुख के रूप में बदल सकती है, क्योंकि जीवन है, दिन और रात का मिलन है। जीवन है, रात और दिन का मिलन है। जीवन माने सुख और दुख का मिलन है, ये होते रहते हैं। लेकिन जो सही व्यक्ति है, वो क्या करते हैं कि हमेशा श्रेय का रास्ता में, शुभ कारक, शुभ जो करने वाला कर्म में वो हमेशा जुड़े रहते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है ध्यान मोक्षानंद। ये यजुर्वेद में बताया है। विद्वान लोग परब्रह्म प्राप्ति के कारण सत्याचरण, सत्य विद्या को ध्यान के माध्यम से समझकर परमात्मा को प्राप्ति होते हैं। उसी में ही सभी लोग हैं। जो सत्य आचरण करेंगे, जिसको धर्म आचरण पता चलेगा। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मेरा धर्म क्या है। आपको धर्म के बारे में जानने के पहले सत्य क्या है जानने की जरूरत है। जिस समय आप सत्य को जानेंगे, धर्म ऑटोमेटिकली आपको फॉलो करेंगे। इसलिए अगर जीवन में धर्म को अपनाना है तो धर्म मतलब क्या है? अहिंसा ही परमो धर्म है, करुणा ही परमो धर्म है। आपका जीवन में अहिंसा आया कि नहीं है? आपके जीवन में करुणा आया कि नहीं है? यही बताते हैं कि आप सत्य का दर्शन किया है कि नहीं है। सूक्ष्म शरीर यान। सूक्ष्म शरीर यान क्या है? जो परिशुद्ध मन का व्यक्ति ध्यान में जिस लोक को चाहते हैं, उस लोक को देखते हैं। जिसका मन शून्य हो चुके हैं, जिसका मन शुद्धि हो चुके हैं, वो व्यक्ति जिस लोक चाहते हैं ध्यान में, उस लोक को जान सकते हैं। आप ध्यान में बैठिए, मैं इस लोक को जानना चाहते हैं, आप सोचेंगे तो उस लोक में पहुंचेंगे। आप तुरंत ही आपका जो सूक्ष्म शरीर रिलीज होके उस लोक में पहुंचेंगे। महात्मा बुद्ध ने धम्मपद में इसी प्रकार कहा है कि आकाशो यंती इध्याया, योगी योग सिद्धांत के बल में आकाश में प्रयाण करते हैं। अपना योग शक्ति के द्वारा कोई भी योगी है आकाश में प्रयाण करते हैं। तो आप चाहते हैं कि मैं सप्तर्षि मंडल में जाना चाहते हैं, आप जा सकते हैं। आप चाहते हैं कि आप एक शंबला जाना चाहते हैं, आप जा सकते हैं। मैंने सभी लोगों को देखा था। मैं 2011-12 का समय में ये सभी एक्सपेरिमेंट्स किया था, सभी लोगों में जाना। लेकिन मैं खुद गया नहीं है। मैं किसी को जिसका पास ताड़े है उसको बिठा के मैं इस लोक में मैं जाना चाहता हूँ सोचा, तो वो सामने बंदा उधर पहुंच गया। वो सब सामने बंदा इसलिए पहुंचा था कि मेरा संकल्प वजह से वो सामने बंदा पहुंचा है। इसी के द्वारा मैं जानकारी किया हूँ उस लोक में क्या क्या होते हैं। अभी भी हम ध्यान में बैठ के ये सभी लोग को देखना चाहते हैं, आप देख के आ सकते हैं। लेकिन अभी मुझको इंटरेस्ट नहीं है सभी लोग को देखने का। पहले उस समय इच्छा था सभी लोग को देखना है, सभी होना है। उसके बाद मेरा इंटरेस्ट नहीं है। अभी क्या है कि हम जो कुछ भी सीखना है ये धरती के सीखना है, बाकी लोगों के बारे में अभी क्या करना है। लेकिन पहले बहुत इंटरेस्ट था मुझको, ये सभी लोग के बारे में जानना था। लेकिन वो लोग है ये जानने की वजह से क्या है कि ये एक तृप्ति आ गया मेरे लिए। हाँ ऐसा होते ऐसा होते। लेकिन क्या है कि हम आया क्यों है धरती में? धरती में शरीर के साथ रहने के लिए आया है। हमेशा परलोक के बारे में ज्ञान लेते हुए रहने के लिए नहीं आया। ये धरती को छोड़ेंगे हमेशा परलोक के साथ रहेंगे, है कि नहीं? ये धरती ये शरीर छोड़ेंगे, हम आत्मा का स्वरूप है, उस समय सभी लोग को जान सकते हैं। लेकिन धरती में आया धरती का अनुभव को पाने के लिए। लेकिन धरती का अनुभव को पाने के लिए चाहता है तो पहले क्या करना चाहिए आपको? ये परलोक होते हैं, जन्म होते हैं, मास्टर्स होते हैं, ये जानकारी करने की जरूरत है। ये जानने के बाद फिर क्या करना है? फिर आदमी के जैसा रहना है। पहले क्या करना चाहिए कि वो पहाड़ होती है, वो पहाड़ अलग है, मैं अलग हूं, वो पहाड़ महान है सोचेंगे। लेकिन जिस समय वो पहाड़ को ऊपर चढ़ते हैं तब क्या पता चले कि वो मैं बहुत पहाड़ के ऊपर चढ़ सकता हूँ सोचेंगे। फिर क्या करेंगे आप पहाड़ के ऊपर चढ़ने के बाद? फिर पहाड़ से नीचे आना पड़ेगा, अपना घर में आना पड़ेगा कि नहीं? वैसा ही हम भी क्या करना चाहिए कि अहम ब्रह्मास्मि, ये जानकारी करने की जरूरत है।
ठीक है ना। जानकारी करने के बाद क्या करना चाहिए फिर? अच्छा, भगवान है हूँ मैं आत्मा हूँ, मेरे पास अनंत शक्ति है, ये जानने के बाद फिर क्या करना चाहिए? फिर इस शरीर में रहते हुए अच्छा मैं आदमी का जैसा अनुभव पाने के लिए आया हूँ क्या, ये जानकारी करते हुए क्या करना चाहिए आपको? अच्छा सा खाना खाना चाहिए, अच्छा खाना बनाइए, अच्छा स्वीट्स खाइए, डांस कीजिए, संगीत के साथ रहिए, पति के साथ डांस कीजिए, पत्नी के साथ डांस कीजिए। ठीक है ना। तो इधर का लाइफ को एंजॉय करने के लिए आप आया है। तो अगर इस इधर लाइफ में आपको एंजॉयमेंट नहीं है, दैट मीन्स क्या है कि और आप आत्मा ज्ञान नहीं पाया है। ठीक है ना। आप कितना आध्यात्मिकता में आगे बढ़े हैं, ये कैसे पता चलेगा कि आपका भौतिक जीवन कितना अच्छा है, इससे पता चलेगा। ठीक है ना। अगर आपका भौतिक जीवन अच्छा है, इसका मतलब क्या है कि आपको आध्यात्मिक जीवन भी अच्छा, आप अच्छा यात्रा किया है। ठीक है ना। ये आपको जानने की जरूरत है। लेकिन आपको भौतिक जीवन सही नहीं है, आपको बीमारियों के साथ है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, इसका मतलब क्या है कि और सीखने की जरूरत है आपको, और आध्यात्मिकता में और ज्ञान पाने की जरूरत है। ठीक है ना। मैं आध्यात्मिकता ही इंपॉर्टेंट समझा था पिछले जन्मों में, फिजिकल लाइफ को इंपॉर्टेंस नहीं दिया था फिजिकल पिछले पिछले जन्मों में। ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसका वजह से क्या हुआ था कि इस जन्म में क्या हुआ था कि मैं मुझको उस तरह के लेसन को सिखाने के लिए मैं उस तरह का वाइफ को चुन के आया हूं मैं। तो अभी मैं इस जन्म में ज्यादा सोशल लेवल में ले जा सकता हूं मैं, क्योंकि मेरा वाइफ है मुझको मेडिटेशन में सपोर्ट नहीं करती है, इसलिए मैं घर में रहूं, लेकिन मेरे घर में कोई, मेरे वाइफ आने नहीं देती किसी को, कोई ध्यान के लिए आना है तो आने नहीं देती है। ठीक है ना। क्योंकि अगर मैं, मेरा वाइफ भी ध्यान करने लगेगा ना, 24 घंटा हम दोनों घूमते रहेंगे, तो मैं फिजिकल लाइफ को कैसे एंजॉय करूंगा? इसलिए इस बार मेरे लाइफ में क्या हुआ था कि मैं इस तरह का वाइफ को लेके आया हूँ कि जो उसको बैलेंस कर सकती है, 50% में लेके आ सकती है। ठीक है ना मेरे डियर फ्रेंड्स। तो हम लोग ऐसा चुनते हैं। मैं क्या किया पिछले जन्मों में, पूरा इंपॉर्टेंस किसको दिया? आध्यात्मिकता हो के दिया। ये फिजिकल बॉडी सही नहीं, जरूरत नहीं है, ये फिजिकल लाइफ जरूरत नहीं है, हम आत्मा है ना, ये समझा है। तो इस बार क्या हुआ, मुझको वो लेसन सिखाने के लिए मेरे वाइफ आ गया। वो क्या किया, फिजिकल लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी कहीं मैं ज्यादा ध्यान कर लिया इस महीने में, 15 दिन से 20 दिन से ज्यादा ध्यान हो गया, वो बीमार पड़ जाएगा, तुरंत फोन आएगा मुझको। ठीक है ना। फिर घर भाग के आना पड़ेगा मुझको। ठीक है ना। अगर तो मेरे घर में मेरा वाइफ किसी को आने नहीं देती घर में, इसी की वजह से क्या होगा, घर में जाने के बाद टीवी देखूंगा, बच्चे के साथ रहूंगा, ठीक है ना, अपना किताब पढ़ूंगा। अगर सबको आने देंगे तो क्या करेंगे, घर में भी आध्यात्मिक होगा, बाहर भी आध्यात्मिक होगा, तो हम फिजिकल लाइफ के साथ कैसे रहेंगे? नहीं रहेंगे ना। लेकिन किसको, व्यक्ति को है आध्यात्मिकता नहीं है, उस व्यक्ति को क्या होगा, उसका पत्नी सही मदद करने वाला रहेगा, तो लोग आएंगे ध्यान सीखने के लिए, तो ये लोग ध्यान पे बात करेंगे, सब करेंगे, क्योंकि वो लोग फिजिकल लाइफ के साथ में भी है, आध्यात्म के साथ में भी है। तो हम क्या करते हैं कि इस तरह का हम चुन के आते हैं कि हमको कौन लाइफ पार्टनर रहेगा, तो हमको कैसे रहेगा। जैसे डॉक्टर न्यूटन है, डॉक्टर न्यूटन, डॉक्टर लक्ष्मी है, ये लोगों ने क्या किया है हमको, वो दोनों ने ये डिसाइड किया है कि हम दोनों आएंगे, सबको ध्यान सिखाएंगे। इसी की वजह से वो लोग जब एमबीबीएस का पढ़ाई कर रहा था, एक एक दूसरे को प्यार किया दोनों ने, फिर उसी समय वो लोग भाग के शादी किया उस समय। ठीक है ना। तो उन दोनों का मिशन है कि धरती में सबको ध्यान सिखाने का है, इसी की वजह से वो लोग सिखा रहे हैं। और लोग भी डिसाइड किया है कि हमको बच्चे नहीं चाहिए, क्यों, पूरा दुनिया हमारा बच्चे है। इसलिए क्या है कि वो लोग कोई बच्चे को जन्म नहीं दिया वो लोगों ने। ठीक है ना। पत्री जी का भी क्या है, पहले शुरुआत में स्वर्णमाला मैडम है, पहले पत्री जी का साथ नहीं दिया था। ठीक है, लेकिन पत्री जी अकेले घूमते रहे, क्योंकि पत्री जी भी 24 घंटे वाला है, हमेशा 24 घंटे घूमने वाला है, मैं भी 24 घंटे घूमने वाला है, हम सब लोग। ठीक है ना। हमको छोड़ेंगे तो हम तो घर में नहीं रहने वाला है।
इसलिए पत्री जी भी इस तरह की वाइफ को लेके आया, लेकिन धीरे धीरे मैडम ने रियलाइज किया था 10 साल के बाद, उनका भाई बहने, उनका भाई के एक्सपीरियंस होने के बाद उनका वाइफ ने फिर माना है, स्वर्णमाला मैडम ने। फिर होते होते 2013 से पत्री जी मैडम थोड़ा चेंज होना शुरू हो गया। अब 2019 में पत्री मैडम अभी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है अपना PSSM में, ध्यान महिला यज्ञ कर रही है। अभी हर एक चीज में वो पत्री सर का साथ दे रही है इतना साल के बाद। 40 साल का उनका जर्नी है पत्री सर का, तो 40 साल का जर्नी में कब से उनका वाइफ सपोर्ट कर रही है, ठीक है ना। तो ये सब कुछ हमको डिपेंड होती है, हमारा लाइफ का डिजाइनिंग क्या है, हम कैसे लेके आया, इस पे डिपेंड होती है। समझ में आना जी। तो हमारा पार्टनर को कभी भी क्या है कि हम इस तरह के लोगों को लेके आएंगे जो लोग हमारा लाइफ के डिजाइन के लिए जरूरत है, तो उनको हमारा जैसे पार्टनर है उसका हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। इस तरह का क्यों आया है हम नहीं समझना है। हमारा लाइफ हमेशा बैलेंस में रहना चाहिए, जो फिजिकल लाइफ है और जो स्पिरिचुअल लाइफ है, 50% 50%। जिस समय जिस जन्म हमको 50% 50% हो जाएगा वो आखिरी जन्म है। आप सन्यासी बन गया, सन्यासी के लिए मोक्ष नहीं है। हो सकते 300 साल ध्यान किया, 400 साल ध्यान किया, पूरा सत्य को जान लिया, फिर भी जन्म लेना पड़ेगा, ठीक है। और जिससे जन्म में आपको शाकाहारी नहीं है, फिर भी जन्म लेना पड़ेगा। बहुत सारे योगी लोग हैं, आप देखेंगे हिमालय में जाके मांस खाते हैं। रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद स्वामी, लोबसांग राम, पत्री जी का गुरु लोबसांग रामपा ग्रेटेस्ट ताड़े मास्टर है, सूक्ष्म लोक का ज्ञान है, विजडम उनका जैसे विजडम किसी का नहीं है। लेकिन लोबसांग रामपा फिर पैदा हो गया अभी इस बार पिरामिड मास्टर के रूप में, क्योंकि शाकाहार को सीखा नहीं है। तो एग्जाम लिखने के लिए 10th क्लास का एग्जाम लिखना है, एक बच्चा 6 सब्जेक्ट को पास करना पड़ेगा, है कि नहीं। लेकिन 5 सब्जेक्ट में 100% मार्क्स आ गया, लेकिन एक सब्जेक्ट में 30 मार्क्स आ गया, तो क्या करना पड़ेगा, फेल हो गया, है कि नहीं। तो हम बहुत सारे योगी लोग हैं, वो लोग पिछले जन्मों में क्या हुआ था कि सभी सब्जेक्ट्स पास हो गया, ठीक है ना। सभी सब्जेक्ट्स में 6 सब्जेक्ट में 5 सब्जेक्ट पास हो गया, एक सब्जेक्ट नहीं सीखा, ठीक है ना। उसे एक सब्जेक्ट के लाना पड़ेगा। इसलिए आप किसी भी योगी को जज नहीं कर सकते, ठीक है ना। आप देखेंगे, ठीक है, मेरे घर में आप आएंगे, आप देखेंगे क्या होगा तमाशा। आप सोचेंगे कि रामराज सर क्या है, सोचेगा। लेकिन किसी के पास जाएंगे, कोई है, वो सोचेगा दारू पीता रहेगा वो, देखो ज्ञान पूछेंगे तो बहुत भंडार ज्ञान रहेगा। क्यों ऐसा, क्योंकि वो जो बंदा जो दारू पी रहा है वो उसको वो इच्छा को रोक के रखा पिछले जन्मों में। जब योगी के जन्म में वो सभी भौतिक इच्छा को दबा के रखा, इसी की वजह से इस जन्म में उस इच्छाओं को पूरा कर रहा है। ज्ञान तो रहेगा क्योंकि पिछले जन्म सब कुछ पाया है उन्होंने, जिस लोक संग्राम पर सब कुछ पाया है। ये जन्म किस लिए आया, सिर्फ शाकाहार बनने के लिए आया, ठीक है ना। इस तरह का होते हैं, हम बता नहीं सकते हैं कि ये बंदा ऐसा क्यों है, ऐसा है क्यों है, आप जज नहीं कर सकते जब तक उसका पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं है, उसके पिछले जन्मों के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है, किसी को बता नहीं सकते ये बंदा ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, ठीक है ना मास्टर्स। इतना कुछ होते हैं हमको अपना जीवन में। हमारा पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी में सब लोग एनलाइटेंड मास्टर्स है। रामकृष्ण परमहंस पैदा हो गया हमारा सोसाइटी में, स्वामी विवेकानंदा है हमारा सोसाइटी में, ठीक है ना। कल परसों में पत्री जी ने ये बता रहा था, कौन है, डॉक्टर राजन साहब है, जो गिरिजा राजन का जो हस्बैंड है, वो कौन था, वो कौन था कि लाइफ सिल्विया ब्राउन था। सिल्विया ब्राउन ही फिर पैदा हो गया राजन साहब के रूप में। और जो महात्मा गांधी का जो वाइफ है वो कौन है, कौन था, कस्तूरी भाई, वही गिरिजा राजन मैडम है, ठीक है ना। एक बंदा रंगा रेड्डी, वो लोकसंग रामपा के रूप में पैदा हुआ, ठीक है ना। एक महात्मा गांधी जी फिर अपना पिरामिड मास्टर के रूप में पैदा हुआ, मदर तेरेसा पिरामिड मास्टर के रूप में पैदा हुआ, जितना भी शिरडी साई बाबा पिरामिड मास्टर के रूप में पैदा हुआ, ओशो पिरामिड मास्टर के रूप में पैदा हुआ। आप सब लोग ये सभी के बारे में जानते नहीं है, लेकिन वो लोग देखने के लिए आम आदमी जैसे दिखाई देगा, आपके साथ ही रहेगा, इसी जूम सेशन में आपको मिलेगा। आप सोचेंगे कि ये लोग आम आदमी है बोलेगा, लेकिन उसका जो ज्ञान आपको पता नहीं, आपको पता चलेगा, ज्ञान तो पता चलेगा, दिखने के लिए आम आदमी जैसे दिखाई देगा,
एक प्रगति मैडम का रूप पे, एक विधि मैडम का रूप पे दिखाई देगा आपको। ये लोग आम आदमी है सोचेगा, लेकिन ये लोगों ने पिछले जन्म में क्या किया आपको पता नहीं है। आज इस सेशन में कविता चड्डा मैडम है कि नहीं? हाँ, तो कविता चड्डा मैडम जैसे दिखाई देगा। पत्री सर उनके घर में आया नागपुर में कभी 15 साल के पहले। पत्री सर जब पहले बार जा रहा था ड्राइवर के साथ, ड्राइवर को बताया मैं योगियों के घर में जा रहा हूं बोल के। क्योंकि जो चड्डा साहब है, कविता मैडम है, दोनों ऑलरेडी पिछले जन्म में योगी थे वो लोग। इसी को जिससे इस जन्म में वो लोग सबको योगी बनाने का जो प्लान लेके आया, इसी को जिससे वो लोग इतना मेडिटेशन सेंटर बनाया और इतना सारा प्रोग्राम्स किया है वो लोगों ने, ठीक है ना। तो लाखों लोगों को वो लोग दोनों इंस्पिरेशन है, चड्डा साहब और कविता मैडम, क्योंकि ऑलरेडी पिछले जन्म में योगी बन चुके हैं। पत्री सर को पता है कौन बंदा योगी है, किसके घर में रहना। पत्री सर उसी घर में रहते हैं जो योगी ऑलरेडी हो चुके हैं, उन्हीं के घर में खाना खाते हैं पत्री सर, सबके घर में नहीं जाते। किसी भी जगह पे पहुंच गए पत्री सर क्या करते हैं कि उनको पता है कि इस पूरे गांव में कौन योगी है, उस गांव में पहुंच जाते हैं पत्री सर, उस जगह पे पहुंच जाते हैं, उनको पता है। तो नागपुर जब भी आएंगे पत्री सर कहाँ रहते हैं, किसके घर में जाते हैं? चड्डा साहब के घर में ही जाते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी योगी है, वो सेवा भी कर रहे हैं, दोनों कर रहे हैं। कभी कभी कोई जगह पे जाते हैं, आप देखिए, ठीक है ना, रायपुर आप जाएंगे तो उधर लक्ष्मी जतानी मैडम है, उनका घर में जाएंगे पत्री सर। लक्ष्मी जतानी मैडम शुरुआत तो पत्री सर को मानती नहीं था, वो लोग क्रिया योग को उसको चलाते, वो उसमें रहते थे, अभी भी वो लोग उसमें फॉलो करते। ले पत्री सर जब भी जाएंगे वो मैडम के हाथ में ही खाना खाते हैं, क्योंकि उनका पिछले जन्मों का संबंध है उनके साथ, जिसका पिछले जन्मों में संबंध है उन्हीं के घर में खाते हैं। हो सकते वो लक्ष्मी जतानी मैडम शुरुआत में उनका फैमिली उनको शुरुआत में पत्री सर को नहीं मानते थे, लेकिन उनके घर में जाते थे वो लोग, पत्री सर के घर। वो कुछ भी सोचे, वो लोग कुछ भी करे, लेकिन सब लोग उनको उधर जाके अच्छा तरह उनका मैडम के हाथ में खाते। मैं भी उनके घर में गया था, वो मैडम इतना अच्छा प्यार से खिलाती है, इतना अच्छा खाना बनाती है मैडम, क्योंकि वो योगी है, वो मैडम योगी है, इसलिए पत्री सर जानते हैं। इसलिए हमारे विशाखापट्टनम में भी आएंगे पत्री सर, एक घर में एक बंदा के घर में जाते हैं, रघुराम राजू साहब बोल के, ठीक है ना। वो भी बड़ा पिरामिड मास्टर नहीं है, और कोई सातरा में है, लेकिन सातरा में दूसरे सातरा में है, लेकिन उनके घर में जाकर खाना खाते हैं, क्योंकि उनके साथ कुछ पत्री सर का कुछ रिलेशन है पिछले जन्मों में, ऐसा, ठीक है ना। तो दिल्ली में जाएंगे, वसंता मैडम को हाथ में ही पाते पत्री सर खाते हैं, और कहीं नहीं जाते हैं पत्री सर। तो साल में 15 बार 16 बार 20 बार जाते हैं पत्री सर, लेकिन वसंता मैडम के घर में ही जाते हैं। उनका घर में 5th फ्लोर में है, वो स्टेप्स में ऊपर चढ़ने के लिए बहुत सब लोगों को ये होते हैं, थकावट होती है, फिर भी पत्री सर जाते हैं, क्योंकि उनका खाना उनका हाथ में खाने के लिए, ठीक है ना। क्यों? ये सबके पीछे लिए बहुत रीजन होती है। वसंत मैडम ग्रेटेस्ट योगी थे पिछले जन्मों में, उनका पूरा फैमिली योगियों है, शास्त्री सर का पूरा फैमिली, इसलिए उनके घर में ही जाते हैं पत्री सर, उनके हाथ में ही, उनको मैडम के हाथ में ही खाते हैं। तस्मात योगी भव अर्जुन, तो यही हमारा भगवत गीता का संदेश एक ही है कि हे अर्जुन तुम योगी बनो। तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानिभ्यो अधिकः कर्मभिच्चा अधिको योगी तस्मात् योगी भव अर्जुन। हे अर्जुन तुम योगी बनो, जो तपस्वी है, जो तपस्या करते हैं, अपना शरीर को खाना पीना छोड़ देते हैं। हिमालय में बहुत सारे योगी है, तापसी है, बहुत सारे योगी है, हाथ को ऐसा ऊपर करके छोड़ देते हैं। अब हिमालय में जाइए, 25 साल से 30 साल से ऐसे ही हाथ में रखे, वो शरीर है पूरा एक ऐसे पुतला जैसा बन गया, ठीक है ना, एक लकड़ी जैसा बन गया, लेकिन वो लोग ऐसे रखते हैं, वो लोग तापसी है, शरीर को बहुत कष्ट करते हैं, तरह तरह आसन करते हैं, एक ही पैर में खड़ा रहते हैं। इससे आत्मा को पा सकते हैं कि शरीर को कष्ट करेंगे तो आत्मा को नहीं पा सकते। लेकिन हम हिमालय में जाएंगे, बहुत सारे लोग शरीर को इतना कष्ट देते रहते हैं,
बहुत योगासन करेंगे, योगासन करने के द्वारा कभी आत्मा को नहीं मिलेगा। कभी ध्यान करेंगे, ध्यान ऐसा बैठेंगे, ऐसा बैठेंगे अभी ध्यान नहीं होगा, आपको ध्यान नहीं होगा। याद रखिए मेरे फ्रेंड्स, ध्यान हमेशा सुखासन में होते हैं। आप ऐसा बैठेंगे तो क्या होते हैं, आपका जो शरीर का दर्द आपको पता चलेगा। शरीर का दर्द पता चल रहा है तो आपका सूक्ष्म शरीर का यान कहाँ होगा, थाड़े कहाँ होगा, ओपन होगा, आप शरीर के लेवल में ही रहेगा। इसलिए क्या है कि स्थिर सुखासन, ये जो पतंजलि महर्षि का यही है ध्यान का जो तरीका है। जो योगासन जो कर रहा है, हठ योगी है, जो गेरो वस्त्र पहने हैं, जो विभूति पहने हैं, इनको देख के आप नहीं समझना कि योगी है। योगियों को पहचानने के लिए आप खुद योगी बनने की जरूरत है, तभी दूसरे योगी को समझ सकते हैं, नहीं तो दूसरे योगी कहाँ समझेंगे आप। ठीक है ना। एक कविता मेरे को देख के आप कैसे समझेंगे कि वो योगी है। हम मेरे जैसे एक औरत था, हम हाउस वाइफ है सोचेंगे, लेकिन जो बंदा दूसरा आत्मा को समझ सकते हैं वो जानते हैं कि कौन योगी है कौन योगी नहीं है। तपस्वी अर्थात उपवास व्रत आदि से अपने आप को दंड देने वाला, ज्ञानी अर्थात शास्त्र अध्ययन से सत्य को जानने वाला, कर्मी अर्थात नित्य नैमित्तिक यज्ञ याग इस तरह का कर्म करने वाला। तो योग अर्थात ध्यान, योगी अर्थात ध्यानी, दिव्य दृष्टि उपलब्ध व्यक्ति। तो तुम क्या करना चाहिए कि जो तपस्या है उससे बढ़िया योगी है। जो ज्ञान सिर्फ किताबों के द्वारा पाते हैं उससे बढ़िया योगी है। जो कर्म कांड करते हैं, अच्छे अच्छे कर्म करते हैं, अन्नदान रक्तदान वस्त्रदान, उससे भी बढ़िया योगी है। तो हे अर्जुन तुम योगी बनो, यही भगवत गीता का संदेश है। बहुत सारे लोग कहते हैं हम तो अच्छे अच्छे कर्म करते, मेरे को ध्यान करने की क्या जरूरत है। हाँ, तुम अच्छे कर्म करते हैं फिर भी ध्यान की जरूरत है। तुम अच्छा मंदिर बनाया, रक्तदान कर रहे, तुम अन्नदान कर रहे, वस्त्रदान कर रहे, कुछ भी कर रहे, फिर भी उनसे महान है योगी है, क्योंकि भगवत गीता में ये चीज बताया है। क्योंकि जो बंदा आत्मा को पा लिया वो बंदा ही महान है इस सृष्टि में। जो अन्नदान है, रक्तदान है, वस्त्रदान है, शरीर के लिए है। शरीर अशाश्वत है, आत्मा शाश्वत है। जो आत्मा के लिए जो सेवा करते हैं वो लोग हजारों साल तक इस धरती में जिएंगे। जो शरीर का सेवा करते हैं आपको भूल जाएंगे लोग। आप अन्नदान करेंगे 4 घंटे का, वो तो फिर भूख लगेगा। वस्त्रदान करेंगे 6 महीने के बाद फिर दूसरा वस्त्र पहनना पड़ेगा। रक्तदान करेंगे, इस जीवन के लिए दान दे दिया। लेकिन जो ज्ञान दान देंगे, ध्यान दान देंगे, तो अब जन्म जन्मों का जो कर्मों से मुक्ति दे दिया, फिर वो बंदा पैदा होने की जरूरत नहीं है। इसलिए हमारा जो गुरु नानक देव है, श्री कृष्ण है, गौतम बुद्धा है, महावीर है, ये लोगों ने क्या दान दिया। गुरु नानक देव जी ने क्या किया, लंगर किया क्या, कब सुने हैं? गुरु नानक देव जी ने लंगर करते हुए कभी सुने हैं? गुरु नानक देव जी ने पूरा एशिया में घूम के ध्यान और ज्ञान को सिखाया पूरा। ठीक है ना। लेकिन लोगों को दिया है उन्होंने लंगर का करो, क्योंकि लोग आत्मा की स्थिति में नहीं आ रहा है, ये लोग शरीर की स्थिति में है। इसी की वजह से ये लोग ध्यान पता नहीं है, पर ध्यान करेंगे कि नहीं पता नहीं है, एटलीस्ट पुण्य कर्म करने दो। इसीलिए उन्होंने क्या किया है कि चले ठीक है, आप सब लोग क्या करना, जो दान देंगे अन्नदान करो, बिना फल का इच्छा से अच्छा सेवा करो। एटलीस्ट ये करते रहेगा तो तुमको एटलीस्ट वो ध्यान बाद में दूसरा जन्म में आएगा। पुण्य कर्म करते 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 अगले जन्म में तुमको ध्यान का रास्ता में आएगा। इसी की वजह से उन्होंने वो जो लंगर जो चलाने के बारे में बताया है। ठीक है ना जी। तो यह है हमारा आज तक का जो टॉपिक है। कल से हम और जानकारी करेंगे। तो इतना कहते हुए आज तो हमारा जो टाइम भी हो गया, 7:35 तक हो गया, तो आज इतना ही कहेंगे। थैंक यू सो मच। आज का जो भी टॉपिक है इसमें कोई भी आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, जिसको भी क्वेश्चन पूछना है आप लोग हैंड रेज करिए वीडियो चालू करके, या फिर
यहाँ पे टेक्निकल हैंड का ऑप्शन रहता है, या फिर आप चैट में भी लिख सकते हैं। ओके, आज कोई सवाल नहीं है फिर लोगों को? इसका मतलब कि समझ में आया है कि समझ में नहीं आया है? सर कुछ लोग नए हैं, उनको हैंड रेज करना तो नहीं आता है। अच्छा अच्छा अच्छा, यस फ्रेंड्स। ओके फिर। यस सर। कुछ शील मैडम सुशील कहना चाहते हैं? बात कर। हाँ जी। सर अच्छे से समझ आया आपकी बात, थैंक यू मैडम, थैंक यू मैडम। बहुत अच्छे से समझ आई सर। कौन सा चीज समझ में आया मैडम? हाँ जी, कौन सा चीज समझ में आया? योगियों के घर भोजन करते सर, हम्म वो सर के साथ बहुत घूमी हूँ ना, मुझे पूरा पता है सर का। यस मैडम, यस मैडम। नागपुर में पहली बार सर, नागपुर में पहली बार जब आए थे पत्री सर, तो हमारे घर में ही रुके थे, और मेरे जेठ को कहते थे पिछले जन्म में तू मेरा भाई था। अच्छा, भोजन बहुत प्यार से करते थे जी, जितनी सब्जी बनाते थे सारी बहुत स्वाद से खाते थे, बहुत स्वाद से। ओह वेरी नाइस मैडम। सर मुझे पूरे लेसन आपके समझ आए हैं। ठीक है मैडम, बस यही तो चाहते हैं हम। बहुत इधर अच्छा शशि मैडम समझाया है, आपने। इधर हमारा शशि मैडम है पुणे का। शशि मैडम के घर में भी पत्री सर गया था, जाके खुद खाना बनाया, ताकि उनको सिखाया शशि मैडम को कैसे खाना बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम आएंगे तो फिर क्या होगा, शशि मैडम के घर में जाएंगे, उनको खाना खिलाया ना कैसे खाना बनाना है, फिर वो खाना ऐसा बनाएगा। तो किसी घर में जाकर खाना सिखाएगा कैसे बनाना है, क्या है। ठीक है ना? तो जिसके घर में वो लोग जो योगी बनना चाहते हैं, आगे बनना चाहते हैं, फिर पत्री सर क्या कहते हैं, उनके घर में जाकर सिखाएगा, अगर मैं आपके घर में आना है तो इस तरह का खाना चाहिए मुझको। ठीक है ना? शशि मैडम इस जन्म में अभी योगी बन गई है, ठीक है, पिछले जन्म में नहीं बनी है, इस जन्म में बनी, इसलिए पत्री सर ने क्या किया, उनके घर में जाकर उनको सिखाया, अभी मैं आपके घर में आना है तो इस तरह खाना बनाओ, तभी मैं आऊंगा। ठीक है, थैंक यू सर। ये सुषमा आहूजा मैम बात कर सकती हैं। आवाज नहीं आ रही है आपकी। कोटि कोटि नमन सर। नमस्ते मैडम। सर मेरी आवाज आ रही है? यस मैडम, यस। हाँ जी सर, ध्यान तो मुझे बहुत अच्छे से लग रहा है, और आपका भी पूरा आज का भी अच्छा समझ में आया मुझे। परंतु सर अब मुझे रोज तबीयत ठीक नहीं रह रही है, दवाइयाँ भी खा ले तो भी ठीक नहीं लग रही है। बहुत अच्छा बात है, बहुत अच्छा बात है। क्यों सर? अभी तो आज क्या बताया, जीवन माना है, सब कुछ होते हैं तो स्वीकार कीजिए। जी। ठीक है ना? हाँ। तो बीमारी को क्या करना चाहिए, स्वागत कीजिए। हेलो, अच्छा। हाय, हेलो, आ जाओ, कितना देर रहना चाहते हैं तुम बोल के रहने दीजिए। बीमारी क्या होता है आपको कैसे पता है? पता नहीं है ना, पिछले जन्म में बीमार नहीं था आपको साथ, तो हमेशा स्वस्थ के साथ रहे। इस जन्म में आपने क्या किया, बीमारी क्या होते जानने के लिए उसको चुन के आया। ठीक है ना? तो उसको आप स्वागत करके आया है कि मैं ऊपर में स्वागत करके आया, बीमारी क्या है। ठीक है, इसलिए आया हूँ। तो क्या करना है, आपके घर में अतिथि आएंगे तो भगाएंगे क्या? नहीं। फिर अभी वो अतिथि है आपके घर में, आपके शरीर में। ठीक है ना? उसको आप स्वागत करके एक्सेप्ट कीजिए। थैंक यू सर। अच्छा देखभाल करेंगे अतिथि को, क्या करेंगे फिर? हाँ जी। वो खुश हो के अच्छा देखभाल किया है सोच के फिर चले जाएगा। ठीक है ना? आप उसको भगाएंगे अतिथि को, ठीक से खाना नहीं खिलाएंगे तो क्या करेगा अतिथि, मैं नहीं जाऊंगा बोल के बैठा रहेगा। ठीक है ना? तो घर में अच्छा अतिथि को अच्छा देखभाल करेंगे, वो इतना अच्छा खुश किया है मैडम ने सोच के, फिर क्या करेगा,
आपको हेलो हाय बाय बाय करके चले जाएगा। थैंक यू सर। ठीक है ना, मेरा बीमारी नहीं है, अभी क्या क्या करना, मेरा बीमारी है बोल के नहीं बताना है सबको। जी सर। तो आपका अतिथि को क्या करना, बीमारी को स्वीकार बता- करिए, बहुत अच्छा है, वेरी नाइस, आओ देर कुछ दिन रहो ना, देखते हैं क्या होते हैं बोलकर बैठाइन है। ठीक है ना। Yes, रमण महर्षि को क्या होते थे कि रमण महर्षि को उनका इधर उनका गले में कैंसर आया था। ठीक है ना, तो बहुत अच्छा। सारा कीड़ा लगते थे, तो बहुत सारा कीड़ा अंदर से बाहर आते थे। ठीक है ना, फिर रमण महर्षि क्या कहते हैं कि वो तुम कीड़ा कहाँ जा रहे है, तुम अभी तक तुम और मेरा साथ में रहे हैं, नहीं जाना बोल के फिर डालते थे अंदर। फिर वो इसलिए वो हमेशा हम याद कर रहे हैं रमण महर्षि को। थैंक यू सर, थैंक यू। यस अन्नपूर्णा मैडम। सर नमस्ते सर। नमस्ते मैडम। सर मेरी क्वेश्चन एक है, आपने बोले कि प्रज्ञान में ही ब्रह्मा है। हाँ मैडम। इसका मतलब तत्वमसि के बाद प्रज्ञान में ही ब्रह्मा है। वो जो ज्ञान है, मैं ब्रह्मा हूँ, वो जो ज्ञान है ना, वही प्रज्ञानम ब्रह्म। उसमें अच्छा। रहना, उसमें स्थित रहना, उसके साथ ही रहना, मैं ब्रह्मा हूँ समझते हुए हमेशा जीना, उस प्रज्ञान के साथ रहना ही प्रज्ञानम ब्रह्म। अच्छा, उस ज्ञान में रहने का स्थिति को बोलते हैं प्रज्ञान में ही है ब्रह्म। यस मैडम, यस मैडम। थैंक यू सर, यही पूछना था। थैंक यू सर। किसी और को अगर बात करना है तो कर सकते हैं। लास्ट एक क्वेश्चन। यस सर। सर न्यूटन सर के बारे में यहाँ सबको नहीं पता है, तो सर आपने जैसे मेंशन किया तो थोड़ा सा आप बताएंगे। अभी जरूरत नहीं है, जब नहीं? बताएंगे बताएंगे। ओके सर। फिर लोग फिर उधर जाएंगे, फिर थेरेपिस्ट के हाँ पीछे पड़े रहेंगे। ठीक अभी है। ध्यान के पीछे पड़ना है लोगों को। ठीक है ना, इतना कहते हैं, फिर कल मिलेंगे मास्टर्स फिर। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू रामराजू सर, आपके लिए बहुत Bye. बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत तालियां सर के लिए, आत्मवंदन। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। Thank you so much, sir. Thank you so much. थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। जिसको भी तुलसी दल चाहिए वो मुझे नागपुर में है तो बता सकते हैं, मेरे पास बुक्स पड़ी हुई हैं तुलसी दल की। और इसके अलावा अगर किसी को लेना है तो अमेज़ॉन पे भी है, और जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे अगर आप मुझे बताएंगे कहाँ है तो मैं आपको बता सकती हूँ किसके पास मिल सकती है। सो थैंक यू फ्रेंड्स। हम लोग इसके ऑडियोज़ रिकॉर्डिंग भी मैं डालती हूँ, अगर कुछ आप लोग को डाउट्स रहें तो आप फिर से सुन भी सकते हैं। तो आज का सेशन एक स्माइल के साथ हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। Thank you, Vidhi ma'am. थैंक यू। Thank you so much to all.